नमस्कार छात्र छात्राओं। आज की कक्षा में द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल पर हम चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय यूनिट पर हम चल रहे हैं और द्वितीय यूनिट के अंतिम बिंदु आर्थिक गतिविधियों के बदलते स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमें खनिज, वानिकी, कृषि, उद्योग, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, इन सभी बिंदुओं में क्या बदलता स्वरूप है, इस पर हमें चर्चा करनी है। अब आप इसमें ये समझें कि हमने जब प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीय गतिविधियां और तृतीयक आर्थिक गतिविधियां समझी थी, तो हमने ये देखा था कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जिनके अंदर मनुष्य सीधा प्रकृति से कुछ चीज ले रहा है। द्वितीयक वे हैं जिसमें कुछ परिमार्जन करके प्रकृति से ले रहा है। तब हमने देखा था कि कृषि, खनन, पशुचारण, पशुपालन, आपका वानिकी, ये सभी कुछ प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में जिसमें मनुष्य प्रकृति से प्राप्त करता है। परंतु अब जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उनके स्वरूप में अंतर आया है, क्योंकि मनुष्य अब जो भी चीजें प्रकृति से प्राप्त भी कर रहा है, तो वो प्राप्त करने में वो अपनी खुद की तकनीक का प्रयोग भी साथ का साथ कर रहा है। मतलब सीधा प्रकृति से न लेके उसमें परिमार्जन, परिष्करण और अपनी तकनीकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का जो स्वरूप हम देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ, जो हमारा पारंपरिक स्वरूप है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया है और उन परिवर्तनों को ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक गतिविधियां वही है जो मनुष्य के जीविकोपार्जन के लिए की जाती है, परंतु उनके अंदर परिवर्तन को हम समझेंगे। सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं वो है खनन। खनन क्या है? खनन का मतलब है किसी चीज को खोद कर निकालना, खनिज को खोद कर निकालना। अब हम बात करते हैं खनिज क्या है। खनिज वो एक पदार्थ है, वो एक चट्टान है जिसका कोई अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। किसी निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण के कारण उसको हम खनिज की संज्ञा देते हैं। और लगभग अब तक हमने 2000 ऐसे खनिजों की खोज कर ली है या उनको पहचान लिया है जो हमारे किसी न किसी रूप में काम आते हैं और प्राकृतिक रूप से धरातल के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम निकालते हैं। निकालने के कई तरीके हैं। पहले जैसे प्राचीन समय में ऊपर से खोद खोद के हम निकालते थे, क्वेरिंग करते थे, उत्खनन करते थे। अब हम दो तरीके से खनन करते हैं। अगर वो सतह पर उपलब्ध है खनिज, तो हम ओपन माइनिंग यानी खुली खदान द्वारा उस खनिज का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और अगर वो अंदरूनी परतों के अंदर है तो हम ऊपरी परतों को खोदने की बजाय सीधा डीप माइनिंग करते हैं और कूप खदान यानी शिफ्ट माइनिंग का सहारा लेकर नीचे की तरफ रास्ता बनाते हैं और निचली परतों में से खनिज को जो आपकी लिफ्ट्स होती है उनकी सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में ऊपरी सतह पर असर नहीं पड़ता है, परंतु निचली सतह से खनिज हमें प्राप्त हो जाता है। अब खनन एक ऐसी गतिविधि है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। 5000 साल पहले इस मिस्र की जो सभ्यता थी, उसमें भी तांबे के बर्तन और जेवर मिले हैं। तो खनन का अध्ययन बहुत पुराना है। मनुष्य ने शुरू में जब अपने हथियार बनाना शुरू किए तो उसने हड्डी और पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया। अब उसकी जो सभ्यता धीरे धीरे जब हमारी आगे बढ़ी, तो वो पत्थर और उससे सभ्यता का विकास निरंतर होता चला गया। और सभ्यता को इसी कारण प्रारंभ काल में पाषाण युगीन सभ्यता कहा गया, यानी उसमें पत्थरों के औजार बनाकर प्रयोग किए जाते थे। पाषाण युगीन सभ्यता के बाद ताम्र युगीन, फिर कांस्य युगीन और लौह युगीन सभ्यता आई और इसमें अलग अलग धातुओं की प्रधानता रही। तो हमारी जो सभ्यता का इतिहास है वो खनिज और खनन के इतिहास के साथ जुड़ा रहा है। मनुष्य ने अपने जैसे धीरे धीरे विकास किया है, उसने अलग अलग खनिजों का प्रयोग और उनका शोधन प्रारंभ किया और उनके प्रयोग के द्वारा ही उसका विकास हुआ है। खनिज कोई नई चीज नहीं है, पाषाण युग से ही हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, परंतु आधुनिक काल में हम इसका बहुत ज्यादा आधुनिक तरीके से निकालना और प्रयोग कर रहे हैं और मल्टीपल यूजेस भी कर रहे हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ह्यूस का कहना था कि खनन एक लुटेरी अर्थव्यवस्था है। इसे लुटेरी अर्थव्यवस्था करने का उद्देश्य उनका यह था कि खनिज जब हम खनन कर लेते हैं तो वो खनन हमेशा के लिए हो जाता है, यानी उस संसाधन का धरातल से हमेशा के लिए नाश हो जाता है। क्योंकि खनिजों को बनने में प्राकृतिक रूप से करोड़ों वर्ष का समय लगता है, जब प्राकृतिक रूप से वो खनिज धरातल के अंदर तैयार होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उनको तैयार कर सकें। ये फसलों की तरह नहीं है जिन्हें हम बीज लगाकर बो सके, और न ही वनों की तरह है जिन्हें हम पौधों में रोप सकते हैं। तो यह खनिज प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, हम इन्हें नहीं बना पाते और उनको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है, जो दे पाना भी हमारे लिए संभव
नहीं हो पाता। अब करोड़ों वर्ष से जो तैयार हुआ है, करोड़ों वर्ष का समय लेकर जो चीज़ तैयार हुई है, उसे कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के समय में ही हम निकाल लेते हैं और वो हमेशा के लिए वो संसाधन धरातल से अलग हो जाता है और उसका नाश हो जाता है, जिसको वापस कभी भी रिन्यू नहीं किया जा सकता। इस तरह इस अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा गया है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि पाषाण युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और लौह युगीन सभ्यताओं से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मानव सभ्यता आज अपने उस युग में पहुंची है जब लगभग 2000 उसके पास खनिज है, जिनका अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। आप जानते हैं खनिज जो है वो कई प्रकार के हैं, धात्विक है, अधात्विक है। धात्विक में लौह धात्विक खनिज है, अलौह धात्विक खनिज है, कई प्रकार की मिट्टियाँ, रेडियो एक्टिव तत्व और कई प्रकार के शक्ति के संसाधन भी खनिज के रूप में निकाले जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, कई सारे आपके अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड गर्म जल है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जिनका हम निरंतर प्रयोग करते जा रहे हैं, निरंतर इनको हम निकालते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो सभ्यता है वो पाषाण युग से लेकर आज के आधुनिक युग तक पहुंच चुकी है और इन आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग जो स्वरूप है वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया से बदलकर द्वितीयक आर्थिक क्रिया बन चुका है और अब ये एक उद्योग ही न केवल जीविकोपार्जन या जीवन चलाने का माध्यम। इसी के साथ दूसरी जो आर्थिक क्रिया है जिसका स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल चुका है और वो है वानिकी। वानिकी क्या है? सबसे पहले हम वन और वनस्पति को समझते हैं। वनस्पति वो पदार्थ है जो उगता है, जिसमें जीवन होता है और वो स्वतः ही किसी स्थान की जलवायु और धरातल की दशाओं में स्वतः ही उग जाता है, जिसमें पेड़, झाड़ियाँ, लताएं, बेलें सभी कुछ सम्मिलित किए जाते हैं। इसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो स्वतः अपनी प्रक्रिया से उगते हैं, बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। फिर बात आती है वनों की। पेड़ों का जो समूह है वो वन कहलाता है, जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, साथ में लताएं और झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, परंतु उसमें पेड़ों की अधिकता होती है, उसे हम वन कहते हैं। अब बात आती है वानिकी। वानिकी का मतलब है फॉरेस्ट्री, यानी पेड़ों को उगाना, संभालना, देखभाल करना और उनका उपयोग करना। अब उपयोग पेड़ को सीधा काट के भी किया जा सकता है और उसके द्वारा जो पदार्थ मिलते हैं, जैसे उसकी छाल, पत्तियाँ, जड़ें, फल, फूल, कई सारे उसकी अंश जो हम काम में लेते हैं अलग अलग कामों के लिए, वो सब तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वानिकी का मतलब कि कृषि की तरह पेड़ों को उगाना और उनको फसल के रूप में इस्तेमाल करना वानिकी कहलाता है। अब प्राकृतिक वनस्पति के रूप से आज हमारी वनस्पति वानिकी तक पहुंच चुकी है, यानी प्राकृतिक रूप से जो जीव हमारा बायोटेक का जो हिस्सा था, हमारे जो जैव तंत्र का जो हिस्सा था, वो आज हमारे लिए एक आर्थिक गतिविधि का रूप लेता जा रहा है। हालांकि वनस्पति का जो अंश है वो पृथ्वी पर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। औसत रूप से धरातल के 33% भाग को वनों के अंतर्गत होना चाहिए, परंतु यह संख्या धीमे धीमे लगातार ही बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है सबसे पहला लकड़ी। मकानों के लिए, कई सारे वस्तुओं को बनाने के लिए, कई कागज़ के लिए, कई सारे उत्पाद हैं जिनका औद्योगिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, कत्था है, कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं, कई सारी मेडिसिनल्स वैल्यू की चीज़ें हैं जिनके लिए हम वनों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण वनों का नाश दिन ब दिन होता चला जा रहा है। बड़े पैमाने पर वनों से हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिनसे हम औद्योगिक की स्थापना कर पाते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। कागज़ ने वनों के उपयोग को और आगे बढ़ाया है, क्योंकि कागज़ की लुगदी बनाने के लिए वनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जो अंशदान है विश्व में वनों का या वन उत्पादन का, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे, भारत तीसरे स्थान पर है। इसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दो बड़े क्षेत्र हैं वनों के, एक शीतोष्णकटिबंधीय जहाँ बड़े पैमाने पर वन मिलते हैं, एक विषुवत रेखीय क्षेत्र जहाँ पर भी बड़े पैमाने पर वनस्पति मिलती है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अंधाधुंध वनों का शोषण किया जा रहा है, परंतु वानिकी की सहायता से अब कई सारे देशों ने वनों को उगाने और उनके व्यावसायीकरण पर काम करना भी शुरू कर दिया है। परंतु जो विकासशील देश है, अविकसित देश है, वहाँ अंधाधुंध और अनियंत्रित वनों का नाश और उनका अनियंत्रित रूप से प्रयोग, अव्यावसायिक तरीके से उनका प्रयोग किया जा रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से उनकी कटाई की जा रही है, जो भविष्य में उनकी उपलब्धता को कम से कम कर देंगे। और इसी कारण से निरंतर वन उत्पादनों के सब्स्टिट्यूट को ढूंढा जा रहा है, लकड़ी के सब्स्टिट्यूट को ढूंढा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हम वनों पर अपनी निर्भरता को
कम से कम करते चले जाएं ताकि भविष्य में इनकी उपलब्धता हमारे लिए बनी रहे। तो इस तरीके से छात्र छात्राओं आपने देखा कई सारी चीज़ों के साथ हम आर्थिक व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है वो बदलते जा रहे हैं।